कि मैं पुलिस के लोगों को कानून पढ़ा तो जरूर रहा हूं इस मामले में, लेकिन लीगल नोटिस देकर उनसे फीस भी लूंगा इस मामले में। आकांक्षा की मां को फर्जी मुकदमा कराने में जेल भेज दीजिएगा। अब कमिश्नर साहब ने जब कोई प्रेस नोट जारी कर दिया तो किसी दरोगा की हैसियत है कि वो उनके प्रेस नोट के खिलाफ जाकर के रिपोर्ट लगा देगा? आप बताइए किस आधार पर एसीपी सारनाथ ज्ञान प्रकाश राय जी ने बिना किसी साक्ष्य के मौके पर जाके कह दिया? मैं नहीं कहता कि समर सिंह को फांसी हो जाए, लेकिन मैं यह तो कह सकता हूं वादी का वकील होने के नाते कि आकांक्षा की मां के पास कई सबूत हैं जो एसआईटी जांच के समय और सीबीआई जांच के समय पेश करेंगी। वो हम लोगों ने न्यायालय से मांग की है कि सारे सीसीटीवी फुटेज होटल मालिक्यूल से होटल सोमेंद्र तक के सीसीटीवी फुटेज न्यायालय में मंगाए जाएं। उसका जो वो है जो आकांक्षा को मार करके जिस तरह का नाट्य रूपांतरण देने का प्रयास करने के लिए उसको ऐसे ढरका दिया गया था, उसकी भी एक अभी डेमो कराई जाए कि क्या उस तरह से ढरकने से 7-8 किलो का 6-7 किलो का उसकी श्वास नली पे प्रेशर बन पाएगा, और यदि प्रेशर बनेगा तो उस परिस्थिति में कोई क्या करेगा। जैसे मान लीजिए आपका ही गला कोई दबाए या आप फांसी लगाने का प्रयास करें, तो जब आप इनर कॉन्शियसनेस में जाएंगे और आपके दिमाग को यह लगेगा मरने वाले हैं, तो वो दिमाग भले ना रिस्पॉन्ड करे, परंतु जब तंत्रिका तंत्र को समझ में आएगा, आपके नर्वस सिस्टम को, कि आपकी सांसें घुट रही हैं, आप सांस नहीं पा रहे, तो रिस्पॉन्ड करेगा, छटपटाएगा, चीज़ों को पकड़ के खींचेगा और उससे बचने का प्रयास करेगा। अगर उन परिस्थितियों में आकांक्षा ने रिस्पॉन्ड किया होता तो वो जो चादर बिल्कुल क्लीन दिख रही है वो बिखरी हुई होती, वो सब उसका पैर फैला हुआ होता, पैर से बचने का प्रयास करती, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उसको सजा करके बैठा दिया गया, एक तरह से नहीं फिल्मों में नाट्य रूपांतरण दिया जाता है कि आत्महत्या का, उस तरह का जो कर दिया गया है, उसमें बड़े खुलासे होंगे यदि एसआईटी जांच होगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आकांक्षा की मां के पास कई सबूत हैं जो एसआईटी जांच के समय और सीबीआई जांच के समय पेश करेंगी। वो समर सिंह को पुलिस ने 5 दिन के लिए रिमांड पर ली थी, क्या कुछ इसमें खुलासा हुआ, क्या कुछ? भैया हमको कोई जानकारी नहीं है। पुलिस तो बैंक के खाते तलाश रही है और बैंक के खाते से कितना ट्रांजैक्शन होता है आप लोग खुद जानते हैं, और कैसे क्या हुआ है। अब तो वो जो खाते वो देंगे वही वो लेंगी, क्योंकि उनका भी मुंबई में ऑफिस था, बनारस में ऑफिस था, लखनऊ में ऑफिस था, कहाँ क्या था, किन लोगों का और इन्वॉल्वमेंट था, किन के साथ और आकांक्षा काम करती थी, जिनका पेमेंट वगैरह आकांक्षा का इनके पास आता था, ये सारी चीज़ें अब आकांक्षा होती तो बताती। लेकिन पुलिस तो, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि सिविल सूट का जांच कर रही है कि 2 लोगों के बीच में पैसे का लेन देन है, एक व्यक्ति ने बेईमानी कर लिया है और दूसरा व्यक्ति सब गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं है, तो मेन मुद्दा उसकी जांच नहीं हो रही है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय। मैं आपके इस चैनल से के माध्यम से आपके व्यूअर से ये मांग करता हूँ कि वो लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठावें कि उसकी जांच तो हो। मैं नहीं कहता कि किसी को फांसी हो जाए, मैं नहीं कहता कि समर सिंह को फांसी हो जाए, लेकिन मैं यह तो कह सकता हूं वादी का वकील होने के नाते कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो दोषी हो, जो भी दोषी हो वो सामने आवे। और पुलिस अगर किसी को बचाएगी तो निश्चित तौर पर, जैसे पाकिस्तान में आप देखें ना, रोटी बेटी छीनने की जो ट्रेनिंग दी जा रही थी पाकिस्तान में आतंकवादियों को, अब वो भारत में इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे तो पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग अगर समाज में घूमते रहेंगे तो फिर वो अन्य लोगों की बहनों बेटियों के साथ यही काम करेंगे। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें न किसी को फंसाना है न किसी को फंसना है। जी बिल्कुल। आकांक्षा दुबे का फ़ोन अभी तक अनलॉक हो पाया या नहीं? पुलिस से कल भी मेरी बात हुई थी, अभी अनलॉक नहीं हुआ है उनका कहना है। विसरा रिपोर्ट अभी आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं, मोबाइल डिटेल्स ओपन नहीं हुए और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने डिक्लेयर कर दिया। समय लग सकता है अभी विसरा रिपोर्ट आने में? बहुत। उनके पेट में, उनको ये पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी दया और करुणा के साथ बड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि बेचारी बहुत दुखी थी। अरे कितना दुखी होगी? 3 महीना पहले तो रो रो करके कह रही है कि हमारी हत्या हो जाएगी, और आप कह रहे हैं बहुत दुखी थी। फिर आप कह रहे हैं इसी दुख में शराब पी थी, पार्टी से लौट रही थी। अरे उसके पेट में उसके स्टमक में शराब पाई नहीं गई, अल्कोहल पाया नहीं गया। आप कह रहे हैं बहुत दुखी थी, शराब पी हुई थी। आप कह रहे हैं पार्टी से लौटी थी, 11,000 का खाना 3 लोग मिलके खाए थे।
उसके पेट में अनाज का दाना नहीं पाया गया, उसके पेट में एक ब्राउन कलर का अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस पाया गया जिससे उसके स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन चोक्ड थी। जब मैं इसके एक्सपर्ट से बात किया तो उन्होंने बताया कि चोक्ड तो तभी होती है जब कोई हेजार्डियस पदार्थ अंदर जाए। तो ब्राउन कलर का पदार्थ क्या है उसके बारे में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए थी। जी वो क्या है और कहां से आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उसके क्रिमिनेशन से पहले आ गई थी, तो किन लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया? जो लोग पोस्टमार्टम कराने ले गए थे उन लोगों ने, जिसने पोस्टमार्टम किया उन लोगों ने। किन लोगों ने आकांक्षा के कातिलों को बचाने का प्रयास प्रथम चरण से किया? किस आधार पर एसीपी सारनाथ ज्ञान प्रकाश राय जी ने बिना किसी साक्ष्य के मौके पर जाके कह दिया कि आत्महत्या है, हत्या नहीं है, जबकि उसकी मां कह रही है कि हत्या है? आप पर्यवेक्षण अधिकारी हैं, एसीपी साहब पर्यवेक्षण अधिकारी हैं। दरोगा बोले तो एक बार मान ली जाए, इंस्पेक्टर बोले तो मान लिया जाए। जिस तरह का नाट्य रूपांतरण दिया गया उस तरह से कैसे आप कह सकते हैं कि आत्महत्या है, जब तक ये सारी प्रॉपर जांचें नहीं हो जाती। आपने कमिश्नर साहब को मिसगाइड कर दिया। अब कमिश्नर साहब ने जब कोई प्रेस नोट जारी कर दिया तो किसी दरोगा की हैसियत है कि वो उनके प्रेस नोट के खिलाफ जाकर के रिपोर्ट लगा देगा? आप बताइए। आपके माध्यम से मैं जनता से पूछना चाह रहा हूं, तो किस तरह की मिसहैपनिंग की गई, किस तरह से अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से हत्या के मुकदमे को 306 में कन्वर्ट किया जा रहा है, और 302 की जांच में दिक्कत क्या है? हम लोग ये तो नहीं कह रहे कि किसी को गिरफ्तार कर लीजिए, फांसी दे दीजिए, फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिएगा, मुकदमे को स्पंज कर दीजिएगा, आकांक्षा की मां को फर्जी मुकदमा कराने में जेल भेज दीजिएगा। यही ना करेंगे आप। लेकिन उसको अपनी बेटी की हत्या का जांच करने का अधिकार नहीं है क्या? वो संविधान के बाहर है क्या? उसको राइट्स नहीं है? बेचारी है झोली फैला करके रो रही है, माननीय मुख्यमंत्री से न्याय मांग रही है, और उसके साथ यहां बैठे हुए कर्मचारी पुलिस के क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा थ्रेट भी है, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा थ्रेट है। आपके मुताबिक पुलिस बड़ी लापरवाही कर रही है, मुझे लगता है। सर बात की है जी कि आपने संदीप सिंह को किस बेसिस पे छोड़ दिया? जी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, प्रार्थना पत्र वगैरह नहीं दिया गया था इसे। कहां से प्रार्थना पत्र? इंसाइक्लोपीडिया है एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। एफआईआर को सिर्फ पुलिस प्रशासन को गतिशील करने के लिए दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है। उन्होंने कहा हमें तहरीर कोई नहीं दी गई थी, इसलिए हमने उन्हें कुछ टाइम तक रखा, फिर हाँ, तहरीर उनको दी जाएगी। तहरीर अलग से, एक ही मुकदमे की 2 तहरीर दी जाएगी। कानून समझा रहे हैं? कानून तो मैं समझाऊंगा, और मैं आपके माध्यम से, मैंने कई बड़े चैनलों ANI पे मैंने कहा है कि मैं पुलिस के लोगों को कानून पढ़ा तो जरूर रहा हूं इस मामले में, लेकिन लीगल नोटिस देकर उनसे फीस भी लूंगा इस मामले में, क्योंकि मैं आकांक्षा का मुकदमा बिना पैसे का लड़ रहा हूं, आप लोग जानते हैं। मैं इस मामले में पुलिस को लीगल नोटिस देकर के उनसे अपनी फीस लूंगा। आपसे उन्होंने कहा था ना कि कोई तहरीर नहीं दी गई उनके खिलाफ। हत्या के मामले में किसके किसके खिलाफ तहरीर दी जाती है? मेरी बेटी की हत्या हो गई, इतना ही पर्याप्त है। जबकि आखिरी वक्त में वही था। आपको मैं कह तो रहा हूं, मैं बराबर ये बात कह रहा हूं कि किस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले को डीरेल करने का प्रयास किया। यदि 302 में FIR दर्ज हो जाती, आप इन्वेस्टिगेशन कर लेते, वादिनी का बयान ले लेते, हम कह रहे हैं सब लोग बाइज्जत बरी हो जाते, तो क्या बिगड़ जाता? बहुत FIR होते हैं। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर अगर ये कहें कि जो पुलिस प्रशासन है वाराणसी की, वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है और कुछ खुलासा नहीं कर पा रही है। देखिए, आकांक्षा की मां का कहना यह लापरवाही नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, आकांक्षा की मां का कहना यह लापरवाही नहीं है, और यह लापरवाही नहीं है, यह लापरवाही नहीं हो सकती है। लापरवाही मतलब कोई गलती हो जाए किसी से, आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी को आप ठोक दीजिए गलती से, ब्रेक न लग पावे,
ये लापरवाही हो सकती है, लापरवाही से गाड़ी चलाना। तो पुलिस आखिर क्यों नहीं कुछ अब खुलासा ये कर तो पा रही आप है? जानिए ना, आपके 20-25 लाख लोग आपके इस चैनल को देखते हैं, 5-5 लाख व्यूज आप लोगों के जाते हैं। आपके इस चैनल, इन चैनलों के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग क्यों नहीं जनता से पूछते हैं। देखिए जितने कमेंट आते हैं एक ही सवाल के लिए कि जाने का वीडियो सिर्फ क्यों नहीं संदीप वायरल सिंह का जिक्र हर कोई नहीं, करता वो है। तो ठीक है, यह प्रश्न तो आपको पुलिस से पूछना चाहिए ना भैया। और ये अंदर जाने का किसने वायरल या वो आपको ये प्रश्न तो पुलिस से न पूछना चाहिए। मैं क्या बताऊंगा आपको, बताइए। नहीं, आपने इसके लिए कोई पहल नहीं की? कोई बहुत सारी पहल हो रही है। मैंने न्यायालय में 3-3 प्रार्थना पत्र दिए, डीजीपी को प्रार्थना पत्र दिया, कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र दिया, एडिशनल कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र दिया, सबको प्रार्थना पत्र दिए गए, माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए गए। वो चिल्ला चिल्ला के मीडिया में कह रही हैं। सर पुलिस तो कहती है हमने कोई वीडियो नहीं दिया किसी को, पता नहीं कैसे वायरल हुई। अब तो कौन वायरल किया यह भी तो जांच करना चाहिए ना, क्योंकि वो तो कस्टडी में उनके था। जी। होटल के कर्मचारियों का कहना है कि पुलिस की कस्टडी में था, तो इसका मतलब क्या है और होटल के कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमने भाई? इसका मतलब क्या है? प्रूफ थे हमने। इसका मतलब क्या है आप बताइए, इसका क्या मतलब है? पुलिस ने वायरल किया ना, पुलिस या तो फिर होटल के लोगों ने। तो जांच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। कौन जांच करेगा? और दरोगा की जांच दरोगा करेगा क्या? दरोगा की जांच दरोगा नहीं ना करेगा। दरोगा की जांच तो या तो आईपीएस अधिकारी करेगा, या तो एसआईटी करेगी, या सीबीआई करेगी। और दरोगा को तुरंत क्लीन चिट दे दी जा रही है कि नहीं 306 है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब यह 306 बड़े अधिकारियों ने डिक्लेयर कर दिया तो दरोगा की हैसियत है कि हमारा एविडेंस लेगा। लेकिन मैं फीस लूंगा जरूर पुलिस के लोगों से, जान लीजिए। चलिए, बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, एक दो सवाल नहीं है, बहुत ऐसे सवाल हैं जो अभी तक उलझे हुए हैं, सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम ऐसे शख्स हैं जिन पर सवाल खड़े हैं, लेकिन उनको पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पा रही है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आकांक्षा दुबे के वकील हैं, ये बार बार मांग कर रहे हैं कि SIT या फिर CBI जाँच होनी चाहिए इस मामले में। आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, वाराणसी।